फरीदा, फरीदा, चाय कहाँ है मेरी? राहत फिर बताओ क्या तुमने किया क्या? नहीं किया तुमने। फिर से क्या? फिर से तुम भूल कैसे जाते हो? क्या? काश मैं भी ये कर पाती। क्या कर पाती? भूल पाती। अभी नहीं कर सकते? क्या? कॉल पुलिस को। उफ, खुदा को मानो लैला, तुम अभी तक उस बात को लेकर परेशान हो। अभी तक क्या हलवा? देखो, अच्छा क्या चाहती हो मैं क्या करूं? कॉल करो पुलिस को। तुमने कहा था तुम करोगे। तो कोई फायदा नहीं है। तुमने कोशिश की? नहीं। तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना? और यार कोई परवाह नहीं है कि मुझ पे क्या गुजरती है। मैं सारा दिन क्या महसूस करती हूँ। जान, मैं खौफ आता है मुझे। सारा दिन मैं टेंस रहती हूँ। अरे इसमें खौफ आने वाली कोई बात ही नहीं है। वो तुम्हें कुछ चोरी कर रहे हैं। शुरू में ऐसा सिर्फ तब होता था जब वो आवाजें आती थी, फिर अंधेरा होने के साथ होने लगा, फिर दोपहर में अगर कोई घंटी बजाता था, फिर सुबह में जब मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी, और अब तो जब से मेरी आंख खुलती है। कम ऑन यार, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम बना रहे। मैं कुछ नहीं बना रही। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत सख्त भारी पत्थर है जो मेरे अंदर अटक गए हैं। यहाँ क्यों? दर्द हो रहा है तुम्हें? कोई दर्द है? खौफ से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी हड्डियां मरोड़ रहा है। अरे तुमने डॉक्टर को दिखाया? सारा दिन मैं टेंस रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई सख्त भारी शॉल है जो मेरे गिरद में पड़ जाती है और मैं फिर भी कांपने लग जाती हूँ। अच्छा नहीं, कुछ नहीं। सोके, कुछ नहीं। सोके, देखो इधर, सोके। तुम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते मेरी खातिर? नहीं। क्यों? ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तुमने बताया था पुलिस को इन सब केसेस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो इन सब मामलों को छोटा मोटा समझते हैं, लेकिन मैं खौफ में हूँ। तुम्हें देख नहीं रहा क्या ये काफी नहीं है? तुम जाकर कहो पुलिस वालों से कि मेरे बराबर वाले कंपाउंड से आवाजें आ रही हैं जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। हंसेंगे वो तुम पर। अब मैं बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देती। अच्छा, इसी बहाने उनका होमवर्क हो जाएगा। जब तुम अपने टूर पर गए थे तो इस घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बावजूद, कानों में रुइयां ठूसने के बावजूद, इस घर में हर तरफ बच्चों के कमरे में, घर के कोने कोने में उनकी आवाज आती है। इतनी ऊंची तो नहीं होती उनकी आवाजें, तुम्हें ऐसे ही लगता है। मुझे डर लग रहा है। I'm scared। अच्छा बस, इतनी बड़ी बात नहीं जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए। तुम्हें पता है शगुफ्ता क्या कह रही थी? नहीं। वो कह रही थी कि अगर हमारे घर के सामने कोई जुर्म हो रहा है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसके बराबर के शरीक हैं। बकवास। मैंने भी यही कहा था, लेकिन अरे शगुफ्ता का तो दिमाग खराब है। खैर, अब तो देखते भी नहीं। हमसे मतलब मैं नहीं देखती, लेकिन तुम तो देखते हो ना? हाँ, एक आध बार देखा है। बहुत खौफनाक होता है। हाँ, बहुत। मुझे नहीं देखना। उनकी आवाजें काफी है मेरे। तुम श्योर हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते? क्या कहेंगे पुलिस को कॉल करके? हाँ, मुझे कहेंगे हमारे घर के सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई जिसके पास। एक मिनट, हम पुलिस को कॉल करेंगे तो वो कहेगी कि कंप्लेंट क्या है, तो हमें उनको बताना पड़ेगा। हम कर रहे हो ना। ये काफी नहीं है लैला, तुम समझ रही हो मेरी बात? ये काफी नहीं है। अगर पुलिस को इन सब बातों की फिक्र होती तो पुलिस नहीं, माहिर नफ्सियात होती। तो हम कह देंगे हमारे घर के सामने कुछ जुर्म हो रहा था। लेकिन इस वक्त तो नहीं हो रहा। कल रात तो हुआ था। तो कहेंगे कल रात को कॉल क्यों नहीं की? तो हम कह देंगे हमारी टेलीफोन लाइन चल रही है। वो कहेंगे फोन खराब था तो मोबाइल से कॉल कर लेते। और वैसे भी पड़ोसियों का क्या, उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं की? क्या पता की हो। हाँ, यानी पड़ोसी कंप्लेन कर चुके हैं, पुलिस वो कंप्लेन इग्नोर कर चुकी है, तो हम एक और कंप्लेन करके अपनी कॉल डिस्क्यू करें। कोशिश करने में क्या हर्ज है?
मुझे फालतू में अपनी गर्दन फंसाने का शौक नहीं है बस। हम सब मिलके भी तो कुछ कर सकते हैं। वक्त किसके पास है इन सब के लिए? बात तो सब इसी बारे में कर रहे हैं। कौन सब? कम्मो, पिक्की, तारा, नीनी, मिसेस सिद्दीकी। और ये कम्मो, पिक्की, तारा, नीनी, ये सब कर क्या रहे हैं इस बारे में? वो एग्जैक्टली, हाथ पर हाथ धरी बैठी है और अपने शौहरों को परेशान कर रही है बस। कोई कुछ अकेले नहीं करना चाहता। तो हम क्यों करें? कि मैं खौफ में हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा। जान, बैठ बैठ। तुम्हें खौफ में होने की क्या जरूरत है? तुम्हें कोई कुछ थोड़ी कर रहा है। लेकिन मैं उन्हें सुन तो सकती हूँ। तो आवाजों से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच तो रहा है नुकसान। गंदी गलीज आवाजें। कान बंद कर लो अपने। वो आवाजें मेरे घर में आती हैं, मेरे साफ सुथरे घर में, और मैं उनको बाहर भी नहीं निकाल पाती। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अगर वो लोग सब कुछ कहीं और कर रहे होते। वो लोग सब कुछ यहाँ क्यों करते हैं? कहीं और क्यों नहीं चले जाते? देखो लैला, जो काम करने का है वो ये कि हम उन आवाजों का असर लेना बंद कर दें बस। समझो कि वो हो ही नहीं रहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब मैं उनको सुन सकती हूँ, और वैसे भी वो आवाजें इतनी तेज हैं और इतनी रूड। अब मैं उन आवाजों के लिए तो खुद को बहरा नहीं कर सकती। नहीं क्यों? मैं बहरा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो डिस्टर्ब नहीं होता। कैसे करते हो तुम? तो सब पता नहीं यार, मैं ऐसा होने नहीं देता बस। और शायद वो लोग चाहते हो कि तुम डरो, तुम डिस्टर्ब हो, तुम समझ रही हो, तुम एग्जैक्टली वही कर रही हो जैसा वो चाहते हैं। लेकिन मैं उन आवाजों से अफेक्ट नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती। कौन चाहेगा? हो सकता है कुछ लोग चाहते भी हो यार। मैं नहीं चाहती। उल्टी आती है मुझे, सारा दिन मुझसे कुछ नहीं खाया जाता है। फील सिक। खुद को रिलैक्स करना सीखो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम उनके प्रेशर में ना आए। मैं रिलैक्स नहीं कर सकती जब तक कि सब कुछ चल रहा है। मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। अच्छा। अगर हम पुलिस को कॉल करेंगे तो फर्क पड़ेगा? फर्ज करो कि मैंने पुलिस को कॉल करी, उसके बावजूद वो आए। ये नहीं कहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार आप पुलिस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है वो कहें कि जो बराबर वाले कंपाउंड में हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वैसे भी उस कंपाउंड के चौकीदार का क्या? उसको तो खरीदा जा चुका है, तुमने तो बताया था। वो मेरा एक आइडिया था बस। आई एम नॉट श्योर। हो सकता है वो भी डरा हो सकता है उसे मजा आ रहा हो। मजा? नहीं, इतनी भयानक चीज से किसको मजा आ सकता है? बहुत से लोगों को आता भी है। नहीं, इतनी खौफनाक चीज से किसी को मजा नहीं आ सकता। सिवाय उनके जो ये सब खुद कर रहे हैं। मुझे किसी तरह से यकीन हो जाए कि पुलिस आएगी। अच्छा एक बात बताओ, बिल्डिंग के ओनर्स का क्या? असल जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, पुलिस भी यही कहेगी। लेकिन ओनर्स तो यहाँ है ही नहीं। ये बिल्डिंग अभी अभी बनी है, ये कोई भी देख के बता सकता है। इसकी खिड़कियाँ, लाइटें लग गई हैं, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। इस सबका देखने वाला कोई नहीं है हमारे सिवा। और चौकीदार किसे? बस पुलिस आएगी तो उनको खुद समझ आ जाएगा कि सब कितना खौफनाक है। किस तरह से हमारी पूरी जिंदगी को अपने घेरे में ले लिया है। हम किसी मेहमान तक को नहीं बुला सकते अपने घर खाने में। ये क्या बेवकूफी की बात है? बिल्कुल बुला सकते हैं। लेकिन बुलाया तो नहीं है, कम से कम पिछले 2 हफ्तों से। इसलिए कि मैं बाहर गया हुआ था और बच्चों के इम्तिहान चल रहे थे। नहीं, मैं किसी को बुला करके ये सब देखने दूं, ये नहीं हो सकता। बहरहाल मैंने आज बुलाया शाम को। क्या? किसको बुला लिया तुमने? दानिश को। कौन दानिश? किस? अरे मेरा लाहौर वाला दोस्त दानिश। याद आया? दानिश। अच्छा। अगर उसके ऊपर आवाजें आने लगी तो कुछ नहीं, खिड़कियां बंद कर देंगे, पर्दे लटका देंगे, म्यूजिक ऑन कर देंगे। म्यूजिक अभी क्यों नहीं ऑन करते? नहीं, प्लीज, मुझे कोई आवाज बर्दाश्त नहीं होती। मैं टेंस हो जाती हूँ। लैला, तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए, समझ रही हो तुम? यही चाहते हैं वो। कौन चाहता है? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ है? तुम्हें उनको इग्नोर करना सीखना होगा। नहीं कर सकती मैं इग्नोर। तुमको दिखता क्यों नहीं है? तुम मेडिटेशन क्यों नहीं ट्राई करती? उससे तुम्हें हमेशा फर्क पड़ता है। कुछ नहीं होता उससे। यार तुमने सही से ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने पूरा ध्यान लगा कर किया तो उससे कुछ नहीं होता। अच्छा अपने योगा टीचर से मिल लो जाके। किसी चीज को इग्नोर करने के लिए इतनी एफर्ट्स करनी पड़ जाए तो उसका इग्नोर करना ना करना बराबर हो गया ना? नहीं, तुम्हारे केस में उसको इग्नोर न करने से तुम डिस्टर्ब हो रही, और हम किसी चीज को ये मौका नहीं दे सकते कि वो हमें डिस्टर्ब कर सके। क्या कहा था तुम्हारे योगा टीचर ने? कैसा होना चाहिए तुम्हारे जहन में? बताओ। किसी साफ शफाफ तालाब की तरह जिसमें मेरे ख्यालात बआसानी तैर सकें।
लेकिन अब इससे कुछ नहीं होगा। तुम सही से कंसंट्रेट नहीं कर रही हो। मैंने किया था, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मुझे गुरुजी ने बताया था। मैंने एक सफेद दीवार के बारे में सोचा जिस पे कुछ नहीं लिखा था। मैंने कायनात के बारे में सोचा, मैंने अपनी सांस के बारे में सोचा, कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। कुछ नहीं हुआ, कुछ फरीदा जाके देखो कौन है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो जाके कौन। उठो उठो यहाँ से। रिलैक्स 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 रिलैक्स। देखा तुमने, ये लोग हैं जब फूल वाला होगा, पैसे लेने आया होगा। रिलैक्स। यही होता है जब भी मैं मेडिटेट करने लगती हूँ, कुछ ना कुछ आके मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। रिलैक्स प्लीज प्लीज रिलैक्स। लैला रिलैक्स हो, रिलैक्स हो। हम आज रात को फिर ट्राई करेंगे जिस वक्त को हो रहा हो। क्या मैं पागल हो रही हूँ? नहीं, बस थोड़ी सी और सेंसिटिव हो रही हूँ, बस कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई कैसे मेडिटेट कर सकता है? इतनी आवाजों में कोई कैसे मेडिटेट कर सकता है? लेकिन वही तो वक्त है मेडिटेट करने का। नहीं, हमें हर उस चीज को इग्नोर करना आना चाहिए जो हमारे ख्यालात में खलल डाल रही हो, और खास तौर पर जिसको तो चीज हो रही हो। क्यों? शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे और कोशिश करनी चाहिए। गुड, हम आज रात को फिर ट्राई करेंगे। ओके? रिलैक्स। तुम्हारा वो दोस्त वो रात के खाने का रुकेगा? हाँ, कुछ भी सादा सा बना लो ऐसा। दोपहर की दाल चावल होगी। पराठे कैसे थे? मैं फरीदा से पूछ लेती हूँ। थैंक यू। सॉरी मैं लेट हो गया। अरे कोई मसला नहीं है, आओ। मेरी बीवी से मिले हो लैला? और सब मिल चुके हैं। हाय। कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। ड्रिंक लोगे? हाँ, जस्ट अ स्मॉल वन। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। कौन सी चलेगी? वही जो हमेशा लेता हूँ, लेकिन असगरी का है। पहला अकबर ही होगा भाई। भाई फिलहाल असगरी प्लीज। सो कब आया? कल? सुबह को। हाँ, सोडा? अगर है तो ठीक है, और बर्फ थैंक्स। ओके। सो मैं सोच रहा था हम लास्ट टाइम कब मिले थे? लास्ट ईयर। हाँ, और बच्चे सोए ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। ये लो। थैंक्स। ये भी लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। दानिश, it is very nice to see you यार। Cheers। तो कब शुरू होता है? क्या? डिनर के बाद। ओह, तुमने बता दिया? शायद बताना पड़ा, वैसे भी शुरू होता तो उसको पता चल ही जाता। तो फिर आप क्यों आए? जब आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत खौफनाक होता है तो फिर क्यों? मैंने खुद ही इसरार किया था। देखना चाहता है ये। हाँ। देखना चाहते थे? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन ये सब कोई क्यों देखना चाहेगा जब तक उसकी मजबूरी ना हो? क्यूरियोसिटी। इसके बारे में? हाँ, मेरा मतलब है ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि आप सामने खड़े होकर देख सकें कोई जुर्म होता हुआ बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। हाँ, मेरा मतलब है बाज़ दफ़ा आप इतने करीब होते हैं कि सही से जुर्म को देख नहीं पाते। हाँ, या शायद आपको भी कुछ हो सकता है, या शायद आप इतनी देर से पहुंचते हैं कि सिर्फ नतीजा देख पाते हैं। या आपके रिश्तेदार के साथ हो रहा होता है तो आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। यहाँ उसको देखना इतना डिस्गस्टिंग होता है। लेकिन ये
ये बस इतना दूर है कि आप सब कुछ साफ साफ देख लें और आपको इन्वॉल्व भी ना होना पड़े। ऐसा आपने कहा। हाँ मेरा मतलब हम देख सकते हैं, लेकिन जो हरकतें ये लोग करते हैं वो बहुत खौफनाक होती हैं। आपको डर नहीं लगेगा? किसे? मुझे? नहीं, क्यों? किस चीज से? इनसे। मगर ये तो इतनी दूर है, मुझे क्या तकलीफ पहुंचाएंगे? मुझे तो इनकी आवाजों से भी तकलीफ हो रही है। हमारी लैला बहुत सेंसिटिव है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, शायद ये औरतों के देखने की चीज नहीं है। आपको भी नहीं देखना चाहिए। You should also not watch it. लेकिन क्यों? इसमें क्या बुराई है? हमारी लैला से किसी ने कहा है कि अगर आप किसी जुर्म को होता हुआ देख रहे हो, उसके बारे में कुछ ना कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप उस जुर्म में खुद शरीक हैं। मैंने भी यही कहा था। शगुफ्ता कह रही थी कि अगर आपके घर के सामने कोई जुर्म हो रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें बराबर के शरीक हैं। शगुफ्ता तो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप मालूम होती है भी। जी नहीं, she is not an intellectual, she is my friend. उसने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है। बस साबित हो गया। Nice. ये इंटेलेक्चुअल हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं, हमेशा सीधी सीधी बात को उठा के रख देते हैं। आखिर बुराई क्या है किसी की चीज को देखने में? सड़क पे एक्सीडेंट होता है तभी तो हम मुड़ के देखते हैं ना। मैं नहीं देखती। मगर लैला, फर्ज करो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हें कोई पलट कर भी ना देखे, कैसे मदद पहुंचेगी तुम तक? बिल्कुल, देखा ना, देखना बिल्कुल गैर फितरी है। इट्स अननेचुरल नॉट टू गेट इन्वॉल्व। लेकिन मुझे उसकी मदद करते हुए बहुत डर लगेगा। मदद करने की बात कौन कर रहा है? मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम ही तो उनको बचाना चाहती थी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि पुलिस आकर के सारा मामला खत्म कर दे। मैं तो थोड़ी सारा चाहती हूँ उधर। देखना और मदद करना ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा, तो फिर उन चीखों का क्या? चीख कर मदद मांग रहे नहीं मांग रहे। या ऐसे ही चीख रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आफ्टर ऑल ये सब नाटक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी कोई वसूल से नहीं कह सकता। ये सब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या बता? अच्छा, ये जो आपकी वाली चीखों की आवाजें, इनका क्या? मेरा मतलब है एक ही शख्स चीख रहा होता है या मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि मगर एक यू नॉट शो। ये बात नहीं है। ये बताएं कि किस किस्म की चीखें होती हैं? हाई पिच्ड या हिस्टेरिकल? अरे अभी इनके बारे में बात करने का क्या फायदा, शुरू हो जाएंगे वो समझ अरे फायदा है, इससे हम लैला के वर्जन को कंपेयर कर सकते हैं उससे जो रियल में हो रहा है। लेकिन भाई रोजाना एक नया शख्स होता है, कंपैरिजन होगा कैसे? तुम्हें कैसे यकीन कि रोजाना नया शख्स होता है? आई मीन इतनी दूर से बता तो नहीं सकते, तो लेकिन फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि रोजाना नया शख्स होता है? उनके कपड़ों से। अच्छा ठीक है, बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कल रात की बात है, ठीक है? कैसी आवाजें थी? हाई पिच्ड या कुछ अजीब सी हिस्टेरिकल, हिजान आमेज? मुझे नहीं पता हिजान आमेज आवाजें कैसी होती हैं। भाई लैला की अब तक की जिंदगी बहुत पैम्पर्ड गुजरी है, इसलिए सब कुछ नया है इसके लिए। कैसे बताऊं मैं? वो हाँ, मिसाल के तौर पे किसी सिंगर के टाइप की आवाज थी, ऊंची, सुरीली। नहीं, बल्कि बहुत बहुत हाँ, बलगमी सी और बलगमी। हाँ, और खराशदार, जैसे चीखने वाले को बहुत नजला हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। मेरे ख्याल में जिसके साथ ये हो रहा होता है वो हमेशा बीमार रहता है। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं। तुम इतना श्योर कैसे हो? अभी यार देखने में बहुत सेहतमंद लगते हैं वो लोग, पतले दुबले होते हैं बट हेल्दी। तो फिर ये खराशदार और बलगमी आवाज क्यों? मतलब अगर आप भी बहुत देर तक चीखते रहे तो शायद आपका गला भी बैठ सकता है। I don't know। हाँ, ठीक कह रहे, लेकिन तुम्हारे ख्याल में कि बलगम जमा हो जाता है और फिर पता नहीं आप लोग इसके बारे में बात कैसे कर लेते हैं। और फिर वो लोग रोने लगते हैं तो आंसू भी बलगम आंसू? मिलके एक मिली जुली सी। वो रो रहे होते हैं। हाँ, सुनने में तो ऐसे ही लगता है। सो बलगमी, खराशदार आवाजें और रोना, अब कुछ पिक्चर क्लियर हो। और उनकी चीखें जेन्युइन होती हैं। सुनने में तो काफी देर लगती है। तो यानी फिर अगर वो रो रहे हैं और उनकी चीखें भी जेन्युइन है तब तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नो, नॉट रियली। अभी कुछ साबित नहीं हुआ है सिवाय इसके कि वो चीखें असली हैं या कम से कम सुनने में असली लग रही हैं। अगर असली हैं तब तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। Well, I don't know, हो सकता है वो असली में चीख रहे हो लेकिन मदद के लिए नहीं। ऐसी कौन सी सूरत हो सकती है कि वो चीख भी रहे हैं लेकिन मदद के लिए नहीं? ऐसा नहीं होता। इंसान जब चीखता है मदद के लिए चीखता है, वरना कोई क्यों चीखेगा? बहुत मासूम है इंसान, और भी दूसरी वजूहात की बिना पे चीखता है, यू नो।
इनका मतलब है डरावने ख्वाब वगैरह नहीं। ये लोग सो नहीं रहे। या किसी ऊंची आवाज से डर के। या महज मजे के ये मजे के लिए नहीं है, किसे पता? क्योंकि ये रोना, ये चीखना, ये गड़गड़ाहट, ये महज मजे के लिए नहीं हो अच्छा सकता। अच्छा, ठीक है ठीक है, मजे को हटा दो, ठीक है। लेकिन जिस शख्स के साथ ये हो रहा होता है, जब तक वो खुद मदद के लिए ना पुकारे, क्या हमारा उनकी मदद करना बनता है? दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन यार वो ऐसे कुछ पुकारते वगैरह थोड़ी है, चीखो पुकार चल रहा होता है, बस बहुत ही खटमट सा होता है सब कुछ। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये उनकी कोई आपसी लड़ाई हो, कोई घरेलू झगड़ा। हमें किसी की आपसी लड़ाई में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। नहीं यार, ये आपसी मामला नहीं है। क्यों, तुम इतना श्योर कैसे हो? I mean, यार सब हम लोग होते हैं, ना कोई बाप, ना कोई बच्चे और ना कोई बातचीत करते हैं। वाकई कुछ भी नहीं, शोर शराबा, चीखो पुकार, बस। तो यानी अगर ये घरेलू झगड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे मैं पर्सनली किसी के घरेलू झगड़े में दखल अंदाजी के खिलाफ हूं। बाहर का आदमी ये जज नहीं कर सकता कि कौन सही और कौन गलत। नहीं यार, ये घरेलू झगड़ा नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? और फिर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाई, मुझे किसी के झगड़े में घुसना पसंद नहीं है जब तक कि कोई कोई कत्ल वत्ल, वो विक्टिम आखिर तक हिलजुल रहा होता है, मचल रहा होता है, जिंदा होता है। अगर ये मर्डर नहीं है तो हमें रिश्तेदारों की आपसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज। यार टॉर्चर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इट इज मच मोर डिफिकल्ट। अच्छा, तुम टॉर्चर को डिफाइन कैसे करोगे? मुझे लगता है कि ना ये बहुत बहुत वेग टर्म है। और मैं बाहर आने इसको टॉर्चर नहीं समझती। क्यों, आपको इतना यकीन कैसे? इसलिए कि टॉर्चर यूजुअली किसी ना किसी रीजन की बेसिस पर होता है। कोई पुलिस या कोई जो किसी इंफॉर्मेशन के लिए करे, टॉर्चर इतना रैंडम और डिस्गस्टिंग नहीं हो सकता यूजुअली। लेकिन मैंने टाइम मैगजीन में पढ़ा था अभी कि एक अमेरिकन फैमिली ने एक आदमी को बगैर किसी वजह के महज तफरीह के लिए टॉर्चर किया। नाइस मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली। इमेजिन। कितनी भयानक चीजें होती हैं अमेरिका में। वैसे लैला सही कह रही है, ये टॉर्चर नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे यार टॉर्चर में एक खास किस्म का वो होता है, क्या कहते हैं उसको, बावकार किस्म का? नहीं, टॉर्चर में क्या कहते हैं उसे, रुका हुआ, मंजा हुआ, करीब कंट्रोल। यस ऑर्गेनाइज्ड। यस। टॉर्चर जो होता है ना, वो कुछ काबू में रह के कुछ कंट्रोल वे में होता है, इस तरह धीमा मुश्किल नहीं चल रही होती। हाँ अच्छा, और टॉर्चर के नजरिए से देखो ना तो ये बहुत एग्जिबिशनिस्टिक सा है। एग्जिबिशनिस्टिक? यस। काफी स्पेसिफिक नहीं हो रहे? हाँ यार, टॉर्चर जो होते हैं वो छुप के पोशीदा रह के करते हैं, इस तरह सबके सामने टॉर्चर थोड़ी करते हैं। हाँ, लेकिन पहले तो ऐसे ही होता था। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सड़क पे किसी को खुल्लम खुल्ला टॉर्चर ना। ये तो एक भी नहीं, 3 बिल्डिंगों के सामने हो रहा है। Yes, वो भी हम जैसे सादा शरीफ इज्जतदार लोगों के सामने। आपको कैसे पता कि वो आपको देख सकते हैं? हाँ, देख सकते आप हैं। श्योर कैसे? मना किया थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनको देखें। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे लाइट्स बंद करने का कहा है। लाइट्स बंद करने का कहा? मतलब उन लोगों में से किसी एक से आप लोगों का ताल्लुक है? तौबा करें। मैं लाइट बंद करने का कहा, जिसकी भी लाइट खुली होती है तोड़ दी जाती है। लाइट तोड़ दी जाती है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि कोई एक लाइट तोड़ी गई है, सिर्फ एक? हाँ। मगर फिर भी ये सरासर गलत है। आप लोगों को पुलिस में कंप्लेन करनी पुलिस चाहिए। है ना, मैं पता नहीं कब से राहत की मिन्नतें कर रही हूँ। अरे भाई, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें कुछ भी वसूख से नहीं कह सकते अच्छा, आप। और उस आदमी की मिट्टी में अटी हुई गाड़ी, उसके बारे में भी सुना था कि उसको धमकियां मिल रही हैं। इतनी बातें कहाँ से सुन लेती हो तुम? पड़ोसियों की आवाज आती है। अरे इस किस्म की कॉलोनी में तुम्हें पता तो है, कोई रात थोड़ी रहता है। वेल, ऐसे तो फिर पूरा मामला ही बदल गया। कैसे? भाई देखें, जो शख्स गुस्से का इतनी शिद्दत से इजहार कर रहा हो, उसकी मदद करने की दुखी नहीं बनती। लेकिन दानिश, विक्टिम्स थोड़ी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो थोड़ी आके हमारी लाइटें तोड़ रहे हैं। आप इतनी श्योर कैसे हैं? अबे भाई, विक्टिम थोड़ी चाहेंगे कि हम उनको देखें? क्या पता उनको लगता हो कि उससे उनको मदद जल्दी मिल जाएगी। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन नहीं, क्यों? ऐसा नहीं। क्यों? यार वो तो उनको तो हमेशा दूसरों ने काबू में किया होता है ना, विक्टिम्स को। काबू में? हाँ, कौन दूसरे? I mean, 4 लोग होते हैं उम्र। अच्छा प्लीज मुझे दहशत हो रही है इन बातों से। अब मामला क्लियर हुआ, यानी हर रोज नया विक्टिम होता है। नहीं, ये भी आप वसूख से नहीं कह सकते। लेकिन अभी तुम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, कपड़ों से लगता है कपड़े उन्होंने पहने का होते हैं। तुम्हारा मतलब है नंगे निकलो। मतलब हमला आवर नहीं। मतलब
पहले वो विक्टिम के कपड़े फाड़ देते हैं, फिर माहौल बनता है तो हमलावर भी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, आप इस बारे में बातें क्यों किए जा रहे हैं? ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, और ये जो विक्टिम होता है, ये इसके कपड़े कैसे होते हैं? बड़े पुराने रैक्स, बहुत ही वो बोसीदा। गरीबों पे हमला करते एग्जैक्ट। कितनी गलत बात है किसी गरीब पे हमला करना। हैं। और ये जो हमला हुआ इनका क्या? ये भी कोई अमीर नहीं होते, मतलब वही फटी फटी सी जीन्स और टी शर्ट इस तरह के कपड़े पहने होते हैं। बस फिर तो मामला क्लियर है कि ये गरीबों से गरीबों की लड़ाई है, और आपको तो पता है कि वो अपनी जिंदगी जीते हैं और हम अपनी। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो यार फिर भी एक इशू है, ये लोग ये सब करते क्यों हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं। हाँ, मुझे याद है। मुझे लगता है कि तुम ये बताओ कि उनके आसपास कोई अनयूजुअल ऑब्जेक्ट होता है? ये कैसे अरे मतलब कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई छड़ी। ये क्यों पूछ रहे हैं? अभी तुमने बताया ना कि वो ये जोर जोर से चिल्लाना, ढींगा मुश्ती, ये बाकी ये नंगे हो जाना, तुम्हें पता है ये किस तरफ लेके जाता है, किस तरफ ये लीड करता है? किस तरफ? मजहबी त्योहार, सम सेक्रेड रिचुअल। हाँ, नहीं, ये बहुत भयानक है। अरे मगर can't you see this is a minority practicing their ritual? अब सब बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद माइनॉरिटीज की हिफाजत का बेड़ा उठाया है, इसीलिए पुलिस वहां मौजूद नहीं होती। और अगर ये माइनॉरिटीज का मामला है फिर तो हमें दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए, आखिर उनके भी तो कुछ राइट्स हैं। वैसे भी हम एक बहुत लंबे अरसे तक माइनॉरिटीज को ऑप्रेस करते रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि वो अपना मजहब आराम से प्रैक्टिस करें। हालांकि एक अच्छा मजहब नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मजहब सबका जाती मामला होता है। चाहे वो जो करे, वो जितना नामुनासिब हो। देखिए लैला, ये अपने अपने ईमान की बात। जन्नत की कोई चीज अगर किसी के लिए बहुत मोतबर है तो दूसरे के लिए वही दोजख का सामान। और वो चीजें क्या पता वो वाकई मदद मांग रहे हो। क्या पता वो उनके लिए मुकद्दस हो। हर किस्म के काम हो रहे हैं, कौन जाने क्या क्या हो रहा है। सही बात है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। वैसे ये इस मामले की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है, खास तौर से पुलिस का ना बुलाया जाए, और अगर उनका बुलाया गया भी है तो उनका खामोश है। यू नो राहत, कि ये पुलिस की इन्वॉल्वमेंट माइनॉरिटीज के लिए कितनी ऑफेंसिव हो सकती है। अच्छा, अगर ये कुछ रिलीजियस है भी, इसको रोका नहीं जा सकता, ये कितना खौफनाक है। That's the whole point of being a liberal. हम ये फैसला नहीं कर सकते कि फलां चीज गलत और फलां चीज सही। भाई हमारा आइन सबको अपनी मर्जी के मजहब प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, जब तक कि वो किसी और की सेंसिबिलिटीज को हर्ट ना करे। ये मेरी सेंसिबिलिटीज को हर्ट कर रहा है। इसलिए ये आपके लिए गैर मामूली बात। तो विक्टिम्स, आई एम श्योर उनकी सेंसिबिलिटीज को तो हर्ट कर रहा होगा। पता नहीं आप उनको विक्टिम्स कह सकते भी हैं कि नहीं, तकलीफ में है, बस इतना कहा जा और सकता है। तकलीफ में होना काफी नहीं है। नहीं, अगर मजहब का ही मसला है तो साधु को देखिए, वो कीलों पे ले जाता है, जलते हुए कोयलों पे चलने लगता है। रोजों को देख रहे हैं, तपती हुई धूप में भूखे प्यासे घूम रहे होते हैं, और छुरियों का मारना। देखिए ये अलग है, ये हम खुद अपने साथ कर रहे होते हैं। यहाँ तो किसी एक को 4 लोगों ने पकड़ा हुआ है और हम तीनों मुत्तफिक हैं कि तकलीफ में है और उसकी चीजें भी जेन्युइन हैं। खतने के बारे में क्या ख्याल है? पेरेंट्स के कुछ राइट्स होते हैं अपने बच्चों पर। नाक छिदवाना, कान छिदवाना, ये अमल भी तकलीफ दे हैं। और ये हमलावर या ये पुजारियों का एक तादाद में होना साबित करता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं तकरीबन कन्विंस हो गया हूँ, क्योंकि मेरे तुमने जुर्म का गलत इस्तेमाल किया ना, इससे मुझे थोड़ा दिमाग घूमा है। तकरीबन कन्विंस होने का क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मुझे अभी भी एक डाउट है। क्या? तुम्हें यकीन है कि उनके आसपास कोई अनयूजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता? एक और जो पॉइंट है, तुम्हारा मतलब है कोई धागा, कोई तावीज, कोई मूर्ति वगैरह? हाँ, मतलब सोचो कि कोई इबादत हो रही हो, कोई मजहबी रिचुअल हो रहा हो और ऐसी कोई चीज ना हो। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, क्यों यार, ये तो सब उन मज़ाहिब में होता है ना जिनको हम जानते हैं। I mean, ये कोई बिल्कुल नई तरीके का मजहब हो सकता है, द कल्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स, और उनके वहशीपन को भी। तो इसका मतलब है कि ये कोई मजहबी त्यौहार है। अच्छा, कोई म्यूजिक, किसी म्यूजिक नहीं, हमें सिर्फ चीखों की आवाज आ रही होती है। मेरा ख्याल से हर मजहब को ही तंत्र मंत्र तक पहुंचने में कुछ वक्त तो लगा होगा। निहायत कोई खलीस मजहब है। आप किसी के मजहब पे उंगली नहीं उठा सकती, कोई आपके मजहब पे उंगली उठाए फिर? हम पे कोई क्यों उंगली उठाएगा? हम तो सड़कों पे नंगे चीखते हुए आधी रात को नहीं भाग रहे होते।
कहना कि इस तरह से किसी के मजहब के बारे में कहना बहुत ही ताज्जुबी बात। तासुब क्या है इसमें? मैं तो वो कह रही हूँ जो इतने दिन से मेरे घर के बाहर हो रहे हैं। शायद इतनी देर से हम तीनों यही डिस्कस कर रहे थे। नहीं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो ये सब क्यों करते हैं। अब जबकि हमको अंदाजा हो गया है तो ये कहना कि वो सड़कों पे नंगे फिर रहे होते हैं, इट इज वेरी जजमेंटल यू नो। और वैसे भी अगर मैं कहूँ कि ये जो छुरियों का मातम है ये खुद अजियती है, एंड ये जो हिजाब है ये औरतों पे जुल्म है, इट विल बी वेरी इंसल्टिंग ना। एक मिनट, कैसे होता है? यही लोग होता है क्या? फरीदा लाइट्स ऑफ करो, पर्दे बंद करो, मोमबत्तियां नहीं करो। खाना खा लेते हैं। मुझे नहीं पता ये आवाजें क्या है, इनकी हकीकत क्या है। मुझे इन आवाजों से नफरत है, नफरत। लैला मेरा यकीन करो, वाकई दिलखुश आवाजें हैं। अरे अभी कोई आधे घंटे और चलेगा कम से कम। चलो फिर खाना खा लेते हैं और बाद में देखेंगे। आप अभी देखनी चाहिए। हाँ, अब तो ये समाजी काम है, हमारा फर्ज बनता है। फरीदा, बच्चों ने खाना खा लिया? एक मिनट, आपने बताया था कि बच्चे सो गए? जब से ये आवाजें आना शुरू हुई हैं, मैं बच्चों को गेस्ट रूम में बंद रखती हूँ। अक्सर तो खाना खाए बगैर सो जाती हूँ। अरे अब जबकि हमको पता चल गया है कि ये एक मजहबी त्योहार है तो क्या हम बच्चों को देखने दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इस मुल्क के तौर तरीके चाहे जितने आजाद ख्याल हो जाए, मैं अपने बच्चों को ये घिनौनी चीज नहीं देखने दूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है यार, तुम इतनी ताज्जुबी कैसे हो सकती मुझे है? नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब बहुत दिल दहला देने वाला है और इसका रोके जाना बहुत जरूरी है। जबकि तुमने देखा नहीं है अभी तक। अच्छा, और ये जो आप बच्चों को पूरा पूरा दिन कमरे में अंदर बंद रखती हैं, क्या ये नुकसानदेह नहीं? मुझे नहीं मालूम, जब तक ये आवाजें आती रहेंगी वो कमरे में बंद रहेंगे। यानी तुमको ये गवारा है कि बच्चे कमरे में बंद रहकर पागल हो जाएं, बजाय इसके कि उनको ये कौन हो सकता है? किसी को आना था शुरू। नहीं। पहले चेन लगा के देखना, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। देखो कौन और बहुत ही बेसब्रा लग रहा है मुझे। हेलो हेलो हेलो। नैना, सॉरी, मैं खाने के वक्त आ गई। नैना, बड़ा प्लेजर चल रहा है। लॉन्ग टाइम नो सी। आओ नैना, बैठो, खाना खाओ। नहीं थैंक यू, खाना खा कर आए। और सुनाओ, कैसे आना हुआ वो भी इस वक्त? कम ऑन राहत, अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं। बैठो ना नैना, खाना खाओ। फरीदा, अरे रहने दो, कहा ना बस रास्ते से गुजर रहे थे, सोचा खाना मिलते चले। बहुत अच्छा किया। है ना? आओ बैठो। कितना टाइम हुआ मिले हुए। पिछली बार भी जब, हाउ फनी, तब भी लाइट गई हुई लाइट तो नहीं गई। किसी की सालगिरह है। नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, दानिश, इनसे मिलो। बैठे। नैना और मैं स्कूल में साथ पढ़ते थे। ऐसा तो मत कहो यार, आई फील एंशिएंट। We're all ancient these days. सिकंदर का है? वो पेट्रोल भरवाने गया है, वापसी में इतनी ट्रबल हो जाती है। हाँ यार, तुम्हारा घर भी तो इतना दूर है। और बताओ नैना, क्या हो रहा है आजकल? वही सब यार, पहले मैंने सोचा मैं सनी को साथ लेती चली, फिर मुझे ख्याल आया तुम्हारे बच्चे तो सो हाँ, गए। मेरे बच्चे तो बहुत जल्दी सो जाते हैं। तुम लोग का घर कुछ डिफरेंट लग रहा है। नैना, कोई नई मूवी देखी? मूवी? मैं टीवी नहीं देख पाती। अरे सिकंदर कैसा है, क्या चल रहा है आजकल? तुम्हारी बात हुई ना कल? हाँ, कल वो कह रहा था कुछ एक्सपेंशन प्लान के बारे में अपने। है? ओह सॉरी, मैं किसी और की कॉल से कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये क्या था? ये तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अरे ये आवाज आ रही है बाहर से, खिड़की से। नहीं, ये सिर्फ एक ये मजहबी त्योहार है।
कच्ची आबादी वालों के ना प्रोग्राम चल रहे हैं। मजहबी त्योहार? हाउ स्ट्रेंज। कौन सा त्योहार हो सकता है ये? I mean, are you sure? सुनने में तो लग रहा है कि मदद के लिए पुकार रहा है। सुनने में ऐसे ही लगता है। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं नैना, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, तुम बैठो। Why don't you just explain? उसको खुद पता चलेगा तो बुरा लगेगा। देखो, it doesn't sound religious at all. मैंने भी यही कहा था। हाँ, हम भी एग्री करते हैं। It sounds bizarre, not at all religious. पर कभी उर्स में जो ढोल बजता है उसकी आवाज सुनी है? They sound awful too. Oh yes, I hate dolls. So insensitive. सोचें, आसपास कोई बीमार रहता हो तो उसकी क्या हालत होती होगी? देखो तुम लोगों को नहीं लगता कोई वाकई मदद के लिए पुकार रहा है? अरे नहीं, मैंने कहा ना ये सब इनके रिचुअल्स वगैरह हैं, हाँ। मदद के लिए नहीं पुकारा। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे दिख रहा। देखने में अलग लगता है। It's also part of the ritual. See? तो कौन सा रिचुअल? अब मैं देख क्यों नहीं सकती? I would like to see for myself what they are doing. No, नैना, तुम्हें नहीं देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम मत जाओ। अब ये मत कहना it brings bad luck. Yes, it is bad luck. वो क्या कहते हैं उसे? अब शगुन है। उसे देखना अब शगुन है। अब शगुन? Yes, वो कहते हैं ना कि किसी और मजहब के बंदे का दूसरे मजहब के त्योहार देखना अच्छी बात नहीं है। Are you serious? तो फिर वो लोग ये सब कुछ खुल्ला क्यों करती? क्यों आके हमारी खिड़कियां हमारी लाइटें तोड़ते हैं? तो नहीं चाहते हम उनको देखें। खिड़कियां लाइटें? Frankly नैना, हम इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहते। बस अब तो मुझे देखना है। हाँ, अब तो मुझे देखना है। तुम्हारे देखने जैसी कोई चीज नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मत देखो तुम। लेकिन मुझे देखना है। मैं ये सब सुनकर देखे बगैर नहीं रह सकती। और अगर ये कोई मजहबी त्योहार है भी तो इसे रोकना होगा। नैना, मैं कह रहा हूँ तुम अरे मत। पीछे हटो। नैना, मैंने कहा था ना देखना बेहतर है। इधर आओ, इधर आके बैठो। इधर आके बैठो, इधर आके बैठो। इधर आओ, रिलैक्स हो, इधर आके बैठो। इधर आओ, बैठो। कुछ नहीं, रिलैक्स। ये लो, पानी पियो। कुछ नहीं, रिलैक्स। पानी पियो, कुछ नहीं। टांगों से घसीट रहे हैं। ये भी उसका मतलब कैसा होगा? कोई त्योहार नहीं है वो। क्या समझते हो? बच्चे हो। वो हाइपर तो मुझे कोई मजहबी त्योहार कैसे कह सकते हो? You must do something. Get it stopped. Call the police. नहीं, देखो ये रोज होता है। रोज होगा? हाँ, तकरीबन इसी वक्त। शो हो रहा है? You mean some sort of No. It is for real. वो सब के सब वाकई नंगे थे। यार तो क्या बात कर रहे तो हो? हम इस बारे में कुछ कर थोड़ी सकते, सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं। नहीं बस। कर सकते इग्नोर। Call the police. ये जानती है? इसने भी सिर्फ सुना है, देखा कुछ नहीं है। आओ ना।
में अब ये मजहबी त्यौहार नहीं है। खैर मैं बिल्कुल तो इनकार नहीं करूंगा, लेकिन नो नॉट ऑल कह सकते हैं कि मगर फिर भी अगर सब चीजों को एक साथ देखा जाए ना तो वो 4 लोग, हाँ ये जो एक औरत है उसके साथ 4 लोग, यस सब नंगे, यस, दिल खराब चीजें, exhibitionism, it could still be religious. वाकई हाँ, इनफैक्ट कोई आम रिलीजियस रिचुअल नहीं। कैसे बताऊं? हाँ, मुझे याद आया, ये एक्सर्सिज्म है, ये दम दुरूद झाड़ फूक जिन भूत चढ़ जाना। एक्सर्सिज्म, ये ख्याल नहीं आया मेरे को। आई थिंक इससे एक्सप्लेन होता है कि वो उसे इतना मार क्यों, है ना? वो भी इस तरह से। हाँ, पता है अभी थोड़ी देर पहले वो इससे लाते घूसे मार रहे थे, बिल्कुल एक रिदम में। देखो देखो अभी मार रहा है। हाँ, देखो कैसे उसके पेट पे मार, सीने पे, मुंह, फिर मार, और अब इसकी टांगे चीर, पकड़, तुम जानते हो ये जो इलिटरेट लोग वगैरह होते हैं इनका क्या यकीन होता है? हाँ, इनका यकीन होता है कि अगर औरत पर जिन भूत चढ़े तो पता है कहां से निकलता है? उनके लोअर ऑरिफिस से। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो वो उसे टांगों से घसीट घसीट के जिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये जो एक्सर्सिज्म वगैरह केस होता है इसमें बिल्कुल पहले इतनी तकलीफ में होता है, बहुत ही गैर इंसानी सी आवाजें निकाल रहा होता है, कन्वर्जन आ रहे होते हैं। I think that explains the ugly sound of the voice. Just look at her struggle. Like a devil. कोई भी कितना हाँ, कंक्रीट को घसीटा है, वो सुन रहा है। I think इससे एक्सप्लेन ये हो रहा है कि चीखों में खड़खड़ाहट क्यों है। वैसे हैरत की बात है यार, इस हाल में भी इसमें हिम्मत है चीजने की। हाँ, वो कहते हैं ना कि जिस पे दिन चढ़ जाता है वो अपना औरत ही क्यों ना हो, 3 मर्दों की सी ताकत होती है उसमें। वैसे अजीब सी बात नहीं है, ये जिन भूत अक्सर चढ़ते हैं औरतों पे ही। They are more susceptible. The weaker sex after all. So it's a rape. No, Of course not. not at all. भाई सबूत क्या है तुम्हारे? सबूत चाहिए? खिड़की खोलो, सामने जाएगा सबूत तुमको। तो यानी इतने दिन से हम एक औरत की चीखें सुन रहे हैं जिसका सरेआम रेप हो रहा है। जज्बाती मत हो लैला, मुझे पूरा यकीन है कि दम दुरूद वाले झाड़ फूक वाले आए जिन भूत उतार रहे हैं। Yes. Don't you see? एक्सर्सिज्म इस सिचुएशन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता है कि ये रोजाना रात को क्यों होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो डिमोनिक पोजेशंस होते हैं ना, इनका अपना एक पैटर्न होता है, इन पे एक खास वक्त में दौरा पड़ता है, एवरी डे। और क्योंकि रोज एक नई औरत होती है तो ये यकीन करना जरा मुश्किल है कि सब पे एक ही जिन एक ही वक्त में चढ़ा होता है। आई मीन बड़ा पंक्चुअल जिन है। तुम दोनों का दिमाग खराब है। You both are talking nonsense. बाहर देखो, एक नजर में पता चलता है रेप हो रहा है। आपने लगता है बड़े रेप होते देखे जो 3 मर्दों ने एक औरत को पकड़ा हुआ है, उसकी टांगे चिरी हुई और चौथा अपना ऑर्गन उसमें डाल रहा है। क्या कहोगे इसको? दास्तान गोई? अरे ये वायलेंस, ये मारपीट, अगर उनको सिर्फ सेक्स ही करना होता तो इतनी जहमत क्यों करते? ज्यादातर रेप केसेस में और स्पेशली गैंग रेप केसेस में ज्यादा वायलेंस ही होता है। अच्छा, और ये रेप केस नॉर्मली नंगे होते हैं लोगों की तरह, और वो सब लोग इसी तरह सड़क पर फ्लड लाइट जला के हम जैसी डिसेंट ऑडियंस के सामने करते हैं ना। हाँ, और एक ही वक्त में एक ही जगह तमाशा करते हैं। I don't care what it is. मुझे नहीं पता ये क्या है। Just call the police and get over with it. अरे हम एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। अब क्या रह गया? हो सकता है ये कोई रंडी हो। रंडी? तुमको कैसे पता? Of course, एक साथ 4 मर्दों को ले लेंगे। ये बात काफी है, उसको रंडी साबित करने के लिए। एक इज्जतदार औरत एक साथ 4 मर्दों के साथ तो नहीं होगी ना। हो सकता है उसको कहीं से किडनैप करके लाए हो। एक इज्जतदार औरत कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। अगर वो
अगर वो प्रोस्टिट्यूट है फिर तो ये रेप ही नहीं हुआ। पुलिस को बुलाएं किस बेस पे? क्यों? एक prostitute का rape नहीं हो सकता, is that the law? Come on. After all, what is rape? Rape is एक औरत को जबरदस्ती सेक्स पर मजबूर किया जाए। And what is prostitute? Prostitute एक ऐसी औरत होती है जिसकी जिंदगी सेक्स पर चलती है। Prostitute is a woman without shame. तो क्या सिर्फ इज्जतदार औरत का रेप हो सकता है? और क्या? भाई प्रोस्टिट्यूट के पास खोने के लिए होता ही क्या? मेरा मतलब कोई अरे भाई, prostitute की कोई इज्जत नहीं होती इसलिए वो रेप भी नहीं हो सकती। अगर सिर्फ एक इज्जतदार औरत ही का रेप हो सकता है, तो इज्जतदार औरत होने का फायदा क्या है? कंफ्यूज हो रही है। What are you saying, Naina? सुनो इसे, देखो देखो इसे, ये है इज्जतदार औरत होने का फायदा। I mean, अगर वो इज्जतदार होती तो we people would go to rescue her, but she is not. इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। तू Listen, I'm sure एक prostitute को अपने clients चुनने का हक तो होता ही है। क्लाइंट्स चूज करने का हक उसे जो मिलता है वो ले लेती है। औरत के जो भी राइट्स होते हैं ना वो छिन जाते हैं जिससे वो प्रोस्टिट्यूट बनती है। It must be terrible to be a prostitute. इसका मतलब ये हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? करने को है क्या नैना? Either watch or not watch, that's all. भाई हम इस गलील औरत और उसके आशिकों के दरमियान क्यों पड़े? अच्छा इस बारे में बातें क्यों किए जा रहे हैं? हम पुलिस को क्यों नहीं बुलवा रहे? Listen, वो उसका रेप नहीं कर रहे थे, उसको मार भी रहे हैं। एक मिनट। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे रेप क्यों कह रहे हैं? सारे शहर में जाके देख लो, हर वक्त हर तरफ ये सब हो रहा है। हम क्यों बीच में टांग रहा है? फर्क सिर्फ इतना है कि अभी ये यहाँ हो रहा है हमारी नजरों के सामने। Please call the police. Yes, yes, that is the only difference. You mean these things happen all the time? Please call the police, please. All the time, all around us. ये pimps, ये whores, ये prostitute, ये violence, all the time. ये दुनिया बहुत बुरी जगह है नैना, बहुत बुरी। And people like us, no connection at all. Please call the police, please, please. You mean this beating, hitting, kicking, killing? किन्हीं की बात कहाँ से आई? वैसे भी नैना देखिए, कौन जानता है? किसे पता ये लोग कैसे रहते हैं? अरे जानवर हैं ये साले, हम डिसेंट लोग इनकी जिंदगियां समझ नहीं सकते। We must call the police. फर्ज करो वो prostitute ना हुई तो? ये साबित कैसे होगा? अरे कोई तो तरीका होगा एक शरीफ औरत और prostitute में फर्क करने का। Let's call the police. अभी इतनी दूर से बगैर कपड़ों के खून में लथपथ ऐसे कौन बता सकता है? कौन है? कपड़ों के जात कोई क्लू मिले, कैसे कपड़े पहनती है ये? बहुत ही बुरे, फटे पुराने, गंदे, मैले कुचैले। ये तो कोई हुलिया नहीं है किसी prostitute का। वो तो कुछ भड़कीले चमकीले कपड़े पहनती होगी, कुछ वल्गर से। डिपेंड करता है कि वो किस स्टैंडर्ड की prostitute अरे सस्ती वाली तो बहुत ही फटेयाल होती है भाई। और जो सस्ते में इतना कुछ करवा रही है वो तो फिर बहुत ही गरीब है। Please call the police. Well, that's right. How terrible it is to be a prostitute. It must be. Yes, it's terrible. ये लोग इंसानियत से बहुत दूर हैं। They live in a jungle of shame and disgrace. You mean एक औरत जिसे prostitute बनकर जिसका राइट खत्म हो जाता है रेप होने का, उसका ये हक भी नहीं होता कि वो औरत कहलाए। Is that what you mean? Yes. आखिर एक मर्द और औरत में फर्क क्या है कि एक औरत के रेप होने का खर्चा ज्यादा है और मर्दों का नहीं। मानती है क्या कि रेप होने का खर्चा ज्यादा है? और मर्दों का नहीं। Women are decent enough to be raped. And men are not. एक औरत होती क्या है जिसकी इज्जत लुट सके? और एक मर्द क्या होता है? वो जिसकी इज्जत ही हो जो लुट सके। अगर मर्द की इज्जत ही नहीं होती तो क्या वो prostitute हुए? प्लीज मैंने कहा था ये हाइपर सेंसिटिव हो रही है। आराम से पानी लो आराम से कुछ नहीं तो पानी पियो पानी चलो। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे पुलिस चाहिए। I want the police. अच्छा पुलिस को कॉल द पुलिस। अरे किस नंबर पे करूं? किस नंबर पे अरे करूं? 15 पर कॉल करो। वो तो जनरल नंबर है ना, मैं तो इलाके की पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को कॉल करो and tell them we are being tortured by some गुंडास। अरे कितना साफ झूठ हुआ ये, कौन यकीन करेगा इस पे? मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई यकीन करता है या नहीं। मैं टॉर्चर होती हूँ इन आवाजों से। बताओ पुलिस को मैं सारी रात नहीं सो पाती। पुलिस
पुलिस से कहो कि इनसे कहें अपनी प्रोस्टिट्यूट को लेकर कहीं और दफा हो जाए। आउट ऑफ माय हेड, आउट ऑफ माय साइट। अच्छा मैं कॉल कर रहा हूँ। ये देखो 1-5 शिट नंबर कर। सिकंदर होगा। देखो सिकंदर होगा। दोबारा कर रहा हूँ। हेलो भाई, क्या हाल है? Thank God, सिकंदर, you are here. लैला। हाय। शी इज हिस्टेरिकल। व्हाट? लगता है पुलिस को कॉल करनी होगी यार। पुलिस? हाँ, वो बाहर कुछ गुंडे आए थे। कौन से गुंडे? वो कुछ गुंडे प्रोस्टिट्यूट के साथ आए थे। वो और लैला उनकी आवाज से इतनी परेशान हो गई कि शी गॉट हिस्टेरिकल। सिकंदर, it is a terrible thing to see, really. हाँ, ये सब हफ्तों से चल रहा है। हफ्तों से? एक्सेसिज्म। नहीं है। मजहबी त्योहार भी नहीं है। मजहबी त्योहार। आप खिड़की से देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। Let's go and fight them out. मतलब? Kill them? No, सिकंदर, please. क्या हम सब इन जानवरों से निपटने का बस यही एक तरीका है। मुझे नहीं लगता कि can't just kill them. तुम लोगों को कुछ हो गया तो मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ यार। हाँ, तो हमें देख लेंगे, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अरे मैं बता रहा हूँ, इन हरामियों को एक ही कमान आती है, वायलेंस। सिकंदर। यार हम उनको ऐसे जाके मार नहीं सकते। तुमने देखा कि इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको भी मर जाना चाहिए। देखिए, हम सिर्फ चाहते हैं कि पुलिस आकर के सारा मामला खत्म कर दे। अरे पुलिस ने आगे क्या करना है? उनको क्या फिक्र थी? बेचारी औरत का यहाँ पे देख रहा है। अरे माना कि उनको रोकना बहुत जरूरी है, जरूरी? लेकिन अरे जरूरी क्यों नहीं है? इस औरत की तो जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये तो वैसे भी खुदकुशी कर रही थी। अगर यहाँ से जिंदा बच गई तो मैंने कभी किसी को कत्ल किया नहीं है। तुम लोग भी तो कर सकते हो। अरे बात सुनो मेरी, या तो हम नीचे जाएं डील विद दोस फकर्स, या फिर अंदर बैठे उनको अपने मुंह पर मूतने दें। What is saying? सिकंदर, please don't get excited. You shut up. मुझे इस वक्त औरतों की बकवास चाहिए, समझी? नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम के मुंह पे मूतने दें? ये कैसी जुमला हुआ? हाँ, हम क्यों उनके मामले में पड़े? भाई उन्होंने हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया यार। देखिए, बात सुने, हम सिर्फ चाहते हैं वो लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं। लिसन, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? हाँ? एक औरत की नहीं रहे हैं बस, क्योंकि इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप जैसे शरीफा के लिए स्पॉटलाइट जला के मनोरंजन तमाशा कर रहे हैं। मार्च ऑफ रेडी डेविड, इनको पता है कि हम यहाँ खड़े सब कुछ देख रहे हैं। हम अपनी सलवारों में कुछ कर नहीं सकते, बड़ी बड़ी है। चुटिया बना रहे हैं। तू मैं तो I think मैं इनकी बात समझ गया हूँ। सिकंदर? Oh, I'm sorry, I'm really sorry. सिकंदर, ये दानिश सिकंदर। समझे मेरी बात? We must act at once. हाँ, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा करना पुलिस के पास जाने से बेहतर है? अरे पुलिस को बुला के क्या करेंगे? एक तो वो 2 महीने के बाद आएगी, फिर थोड़ा सा शोर शराबा होगा, कुछ पूछताछ होगी, और फिर उसके बाद हम सब चुपचाप अपने बिस्तर में सो जाएंगे। But if we go ourselves, the matter is over at once. पता नहीं मैं अच्छा, अगर हम ऐसा करें तो कैसे करेंगे? निहत्ते? नहीं, हम छुरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। छुरियां? Yes, knives are clean and पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता छुरियां बेस्ट तरीका है। नहीं तो तुम बताओ क्या चाहते हो? नहीं यार, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए यार। वो लोग भी इंसान हैं। तू क्या है? ये खस्सी है, हाँ? छुरियां कैसी चाहिए आपको? अपनी मुलाजमत से कहोगे सारी छुरियां किचन से यहाँ ले आए। अरे भाई, तो हमें देख सकता है। अरे ना, घर पे जितनी छुरियां सब ले आना। तो हम लाइट तोड़ देंगे राहत। This is insane. We can't go out killing people. और उन्होंने रेजिस्ट किया फिर? सिंपल है, हम सबके पास एक एक छुरी होगी। हम सबके पास। हम तीनों के पास एक एक छुरी होगी।
ये ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। हम लोग एक एक करके निमट लेंगे। और इनके चौकीदार का क्या? इसको भी एक छुरी दे देंगे। लेट मी सी। अरे इसकी तो धारी नहीं गई, ये क्या है? नाइफ है। क्या है? ये कौन सी वाली है? ये तो स्टेक नाइफ। हाँ। ये वाली तीन होगी। कौन सी? अरे ये वाली लंबी वाली। हाँ, ऐसी चेन। अरे बहुत खून खराब नहीं हो जाएगा यार। तो हम कॉलेज लेके जा सकते हैं। अरे ये वाली सही रहेगी। नॉनसेंस। क्या तुम चुप करो वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं, समझी? ये वाली सही रहेगी। यार I think knives are not the best way. They are too direct. मतलब they are direct. I mean यार अगर छुरियां लेके जाओगे तो पहले उनसे लड़ना होगा, उनको काबू करना होगा, उनसे जूझना होगा। और उल्टा अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया फिर? Please be careful. Okay, so what do you suggest? मेरा मतलब है यार पेट्रोल कैसा रहेगा? हम पेट्रोल फेंक देंगे। यार पेट्रोल से हम खुद जल सकते हैं। Please, it will be very dangerous. अच्छा तो ठीक है ना यार, तुम बताओ कि what the hell do you want? मैं कह रहा हूँ तेजाब कैसा रहेगा? तेजाब तेजाब है घर में? हाँ लेना है ना तेजाब। हाँ, तेजाब है घर। अगर तेजाबी है तो हमें वो कंटेनर चाहिए होगा, you know, like bulbs. जी, आम लाइक बल्ब। अरे भाई तेजाब के लिए फरीदा स्टोर में जो ब्राउन बॉटल है वो लेकर आ जाओ और मैं बल्ब लेकर आती हूँ। कितने लोग? 6-7। अच्छा बस इतने काफी होंगे जब तक मिल लेते हैं। बट भाई 6 वो लोग तो सिर्फ 4 हैं। In case we miss. Maybe we should wait कि वो पहले कंपाउंड से बाहर आ जाए और फिर हम फेंकें। हाँ ऐसे कोई तो हमें देख भी नहीं सकेगा। सही बात। यार हम छुरिया भी रख ही लेते हैं, just in case, you know. अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो? So what? We are just carrying few things. और अब तो छुरिया तो हर किसी के पास होती है ना? तेजाब। तेजाब अरे ये तो इतना सा है यार। ओहो इतने कम में कैसे होगा ये? अभी पेट्रोल और तेजाब का कॉम्बिनेशन कैसा है? I still think petrol is not the good idea. You know बहुत शोर शराबा होगा, किसी और चीज को आग लग गई, उल्टा हम फंस जाएंगे। उस लड़की को आग लग गई तो? फायर एक्सटिंग्विशर है ना? फायर एक्सटिंग्विशर हाँ, फरीदा कहाँ गई? फायर एक्सटिंग्विशर लाओ। ओए फायर एक्सटिंग्विशर से एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना हम हमलावरों को फ्रीज कर दें? कैसी बात कर रहे हो? इतनी गर्मियों में इतनी जल्दी कैसे फ्रीज होंगे? I tell you what, हम उनको कार में फॉलो करते हैं और कुचल देते हैं। अरे नहीं भाई, एक साथ चारों को कुचल नहीं सकेंगे और अगर कोई एक भी बच गया तो हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर लेगा। और वैसे भी यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास कुछ सबूत नहीं है कि वो ऐसा क्या कर रहे थे कि हमने उनको कुचल दिया। हाँ ठीक कह रहा है यार, मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ वैसे भी कार भी डैमेज हो सकती है। गन कैसी रहेगी? गन है तुम लोगों के पास? नो गन्स आर टू नॉइजी और वैसे भी गन चलाना किसको आती है? ये बल्ब आ गए। हम इनको इलेक्ट्रोक्यूट क्यों ना करते हैं? Come on यार, that is much more complicated. नो सी, पहले हम उन पे पानी फेंकेंगे, उसके बाद तारे छोड़ेंगे और उसके बाद एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया आया है कि तुम्हारे गन्स के आइडिया से ना मेरे जहन में आया है कि हम नीचे जाके उनकी पिक्चर्स ले लेते हैं जिस हालत में वो हैं, नंगे एंड ऑल, और फिर वो पिक्चर्स वायरल कर देंगे। हाँ एक दफा पिक्चर्स वायरल हो गई तो बस फिर हो गया काम। हम कोई एहतजाज ऑर्गेनाइज कर लेंगे, यू नो समथिंग, उनको खुलेआम उल्टा लटका देंगे। पता नहीं यार, मुझे अभी भी लगता है कि वी शुड बीट देम अप। ऐसा क्यों ना करें कि उनके क्वार्टरों का पता लगा के उनके घरों को आग लगा दें। No, don't even say anything like that. क्यों? वो जो कर रहे हैं वो नहीं देख रही तुम? हमारी औरतों को डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं है। और अगर हम पकड़े गए तो? ऐसी हरकतें करने की उम्र नहीं है तुम लोगों की। सही कह रही हो तुम। Our priorities are all wrong these days. बाकी अगर हम पकड़े गए ना तो ये इंसानी हुकूक के नंबरदार ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएंगे इन गंदी गाड़ी की कीड़ों को बचाने के लिए। सर रात पिक्चर से बारे में क्या? अरे बॉस किसके अकाउंट से होगी? अरे कम ऑन, कोई भी फेक अकाउंट बना लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये पिक्चर्स फॉरेन मीडिया तक लेगा, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। आफ्टर ऑल ऐसी गैंग रेप की लाइव एक्शन की पिक्चर्स कौन शेयर करता है, वो भी देसी। वीडियो भी तो दे सकते हैं। पता नहीं यार, ऐसी वीडियोस तो बहुत रेयर है। आमतौर पर लोग यहाँ खड़े होकर ऐसी तस्वीरें नहीं बनाते। मैं बता रहा हूँ ना, हमें ना उनकी धुनाई करनी चाहिए। ऑलराइट, पहले पिक्चर्स लेंगे फिर धुनाई करेंगे। अगर धुनाई ही करनी है तो मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त चीज है। क्या? स्टील रॉड। फर्स्ट क्लास।
अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे मोबाइल में अच्छा कैमरा है? हाँ भाई, फर्स्ट क्लास, जूम शूम, बैटरी भी फुल चार्ज है। फ्लैश गन है, बाहर अंधेरा होगा। हाँ फ्लैश है, अच्छा मोबाइल है भाई। तो फिर ठीक है, डिसाइडेड। अच्छा तो फिर हम वहाँ कैसे जाएंगे उधर? मेरी कार लेकर जा सकते हैं? कोई जरूरत नहीं। क्यों? यू आर टू लेट। चीखें आना बंद हो गई, अब वहाँ कोई नहीं। क्या करेंगे? They have all gone. खेल खत्म, अब कल होगा।